नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी पीटीटी या बीएसटीसी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे, मुंशी रानी की छतरी कहाँ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर है। ऑप्शन दे रखे हमारे पास अलवर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, मुंशी रानी की छतरी के बारे में बात करें तो ये छतरी है 80 खंभों की है। ठीक है, कितने खंभों की है, 80 खंभों की है। अगर हम इसकी बात करें कि किसने निर्माण करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था किसने, महाराजा विनय सिंह ने। और इसका निर्माण किस कारण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था महाराजा बख्तावर सिंह और महारानी मुंशी की स्मृति में। ठीक है, इसमें इनका जो निर्माण करवाया था किसने, महाराजा विनय सिंह ने। अगर यहाँ पर बात करें कहाँ है ये, तो ये है अलवर में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ है, यानी कि जो रावण मंदिर है वो कहाँ है। अगर हमें पता है तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, जोधपुर में है। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दन्ना किसका शिष्य था। हमें बताना है कि दन्ना जो है वो किनका शिष्य था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कबीर, पीपा, रामानंद, दादू दयाल। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो दन्ना किनका शिष्य था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद के शिष्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 4 नंबर। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना जम्बोजी द्वारा रचित है। जम्बोजी द्वारा जो रचित रचना है वो कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सी है, विश्नोई धर्म प्रकाश उनके द्वारा रचित रचना है। ठीक है, अगर हम बात करें विश्नोई समाज की, तो उनकी स्थापना किसने की थी, जम्बोजी ने की थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन से दे रखे हैं, कालबेलिया, गेर, घूमर और झूमर। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखो, कालबेलिया है, गेर है, घूमर है और ये झूमर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पूछा, नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी झूमर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आया, निम्न में से कौन सा कूट असत्य है। हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। यहाँ पर दे रखा है साहित्य संस्थान दे रखा है और कार्यालय दे रखा है, यानी कि जो संस्थान है वो कार्यालय कहाँ है उनका वो दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अगर बात करते हो तो राजस्थान साहित्य अकादमी, यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये कहाँ है, बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये कहाँ है, जयपुर में है। यह दे रखा राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ब्रज भाषा भरतपुर, यहाँ पर भरतपुर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जयपुर। यहाँ पर जयपुर हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा है, असत्य यहाँ पर कौन सा हो गया, ए हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर भरतपुर दे रखा है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए क्या, जयपुर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर,
जैसलमेर दुर्ग का पहला साका किस आक्रमणकारी के समय हुआ? जैसलमेर दुर्ग का जो पहला साका है वो किसके आक्रमणकारी के समय हुआ था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, जैसलमेर में अगर हम बात करें तो कितने साके हुए हैं? जब जब जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं, ठीक है, 2.5 साके हुए हैं। अगर हम बात करें तो पहला साका किसके काल में हुआ? अगर पहले साके की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। अगर दूसरे साके की बात करें तो वो किसके काल में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। जबकि यहाँ पर जो तीसरा साका यानी जो आधा साका हुआ था वो किसके काल में हुआ था? अमीर अली के काल में, अमीर अली के काल में, ठीक है। यानी कि जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पर 2.5 साके हुए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा दुर्ग है जहाँ पर 2.5 साके हुए हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा? जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है। कौन सी तिलहन फसल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है? अगर हम बात करें तो राजस्थान में कौन सी फसल है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है? वो भी कौन सी? तिलहन फसल। तो यहाँ पर मूंगफली, अलसी, पिनोला और सरसों दे रखा है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी अपना राइट आंसर होगा, सरसों। और सरसों कहाँ होता है? भरतपुर में सबसे ज़्यादा होता है। भरतपुर है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है। वागड़ी भाषा में वेणेश्वर का मतलब क्या होता है? देखो, वागड़ी भाषा में वेणेश्वर का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। अगर हम बात करें वागड़ी भाषा अगर हम बात करें तो कहाँ पर बोली जाती है? तो ये बोली जाती है दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र का मतलब यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? वेणेश्वर मेला की, जिसमें इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके मतलब की बात करें तो ये होता है डेल्टा का स्वामी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो ये वेणेश्वर धाम कहाँ पर है? ये है डूंगरपुर में, नवटापरा जहाँ क्षेत्र है नवटापरा वहाँ डूंगरपुर में ये मेला बढ़ता है, ठीक है। ये और इसका जो मतलब है वागड़ी भाषा में वो क्या है? डेल्टा का स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? रोहिड़ा के पुष्प किस माह में खिलते हैं? रोहिड़ा के पुष्प है वो किस माह में खिलते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस माह में खिलते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, मार्च अप्रैल में ये खिलते हैं, ठीक है। रोहिड़ा की बात करें तो रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा है राज्य पुष्प, ठीक है। रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कब खिलता है? मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसकी बात करें तो कौन सी मिट्टी होती है? जालोढ़ मिट्टी यहाँ पर दे रखा है, काली, रेतीली बलुई मिट्टी या लवणीय मिट्टी, इनमें से कौन सी होगी? तो अगर बात करें किसकी? कपास की खेती की, तो इसके लिए कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होगी। काली मिट्टी को अगर हम बात कहें एक और नाम से जानते हैं, रेगून मिट्टी, ठीक है। और अगर हम बात करें काली मिट्टी की तो काली मिट्टी में क्या होती है? पानी की अच्छी धारण क्षमता होती है। पानी की अच्छी धारण क्षमता होती है किसमें? काली मिट्टी में। इसलिए कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी होती है। इसको रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? अगर विभीषण मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? कैथून कहाँ पर है? कैथून में। और कैथून कहाँ पे है? कोटा में, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर बात करें विभीषण मंदिर की, विभीषण मंदिर कहाँ, कैथुन कोटा में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ना 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत क्या है वो है क्या, भक्ति गीत, प्रेम गीत, विवाह गीत, होली गीत, इनमें से कौन सा है लांगुरिया। तो अगर बात करें लांगुरिया गीत की, तो लांगुरिया गीत कहाँ गाया जाता है, केवला देवी मंदिर में। ठीक है, केवला देवी मंदिर में गाया जाता है। कब, ये कौन सा गीत है, भक्ति गीत है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, दामोदर दास राठी का जन्म 1861 में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ। अगर हम बात करें दामोदर दास राठी के जन्म की, तो वो मारवाड़ के किस राज्य में हुआ, तो यहाँ पर राज्य के किस गांव में हुआ, तो यहाँ पर पोखरण में हुआ। मारवाड़ राज्य के पोखरण गांव में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। ये तो आप सभी को पता है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो अगर इसकी बात करें तो ये बूंदी में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये जो क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर, क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ये ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर, इनमें से कहाँ है स्थित है इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर कहाँ पर है, 4 नंबर ऑप्शन जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर और बारां, इनमें से कौन से जिले में नहीं बहती। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बारां में नहीं बहती। ठीक है, बाकी कोटा, करौली, सवाई माधोपुर में ये बहती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। अगर बात करें राज्य वृक्ष की, तो खेजड़ी है, खेजड़ी को कब घोषित किया गया था, 1983 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें किसकी, राज्य पुष्प की, अभी हमने देखा था क्वेश्चन आया था राज्य पुष्प का। राज्य पुष्प कौन सा होता है, रोइडा होता है। ठीक है, और रोइडा को कब किया था, राज्य पुष्प 1983 में। अगर पशु की और पक्षी की बात करें तो पशु और पक्षी को कब किया गया था, 1981 में। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। कुछ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत थी। 2011 के अनुसार अगर राजस्थान की कुल महिला साक्षरता की बात करें तो वो कितनी प्रतिशत थी। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान राज्य की बात करें, राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो वो थी 61.1%। ठीक है, अगर उसमें पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता थी 79.19, और जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की थी 52.12 या 10। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 10%। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 52.10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान में किस जिले में है। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ किस जिले में है। तो अगर हम बात करें आहुआ की, तो वो कहाँ पर अभी, पाली में है। ठीक है, पाली जिले में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा। अगर बात करें राजस्थान एकीकरण की, तो राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो
7 चरणों में हुआ और ये स्टार्ट हुआ 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने वर्ष हुए, तो यहाँ पर हुए 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर ब्लू पोट्री की बात करें तो ये कहाँ की है, ये जयपुर की फेमस है। ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। और किस व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया, तो ये पद्मश्री दिया गया कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह यहाँ पर कुमावत दे रखा है, और किशन सिंह शेखावत। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसको दिया गया था पद्मश्री, ऑप्शन नंबर ए कृपाल सिंह शेखावत को। कब दिया गया था, अगर बात करें तो 1974 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास दे रखा है 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने के लिए किस रियासत को श्रेय जाता है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो किस रियासत को जाता है। बारां, सिरोही, कोटा और पाली, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों में से कौन सी रियासत है जिसको श्रेय जाता है कन्यावध गैर कानूनी घोषित करने के लिए, तो इसके लिए जाता है कौन से को, कोटा को। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 24 नंबर। जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ स्थित है। जसवंत सिंह थड़ा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये है कहाँ पे, अगर बात करें तो ये है जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर जसवंत सिंह थड़ा की बात करें तो इसको हम कहते हैं राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अगर इसकी बात करें किसने निर्माण करवाया, तो सरदार सिंह ने निर्माण करवाया। और सरदार सिंह ने निर्माण करवाया अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड के याद में। ठीक है, जसवंत सिंह सेकंड के याद में करवाया। अगर ये कहाँ पर है, तो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। अगर राजस्थान में बात करें सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो नागौर में होता है हरी मेथी, और सौंफ की बात करें तो वो होता है सिरोही में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 26 नंबर। किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती। देखो यहाँ पर मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती, तो कौन सा जिला होगा जहाँ पर मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती। यहाँ पर दे रखा है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। अगर बात करें तो ये सब तीनों जो उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़, ये कहाँ है, मेवाड़ की, तो यहाँ पर तो मेवाड़ी बोली जाती है, जबकि यहाँ पर सिरोही में नहीं बोली जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा, तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन हमारे पास महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा अमर सिंह। इनमें से किसने हैं संगीत पर ग्रंथ लिखा है, तो अगर बात करें तो संगीत पर ग्रंथ लिखा है किसने, महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28, मौसर क्या है। मौसर है मृत्यु भोज की प्रथा, विवाह का संस्कार, जन्म का संस्कार, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें मौसर की तो आप सभी को पता है मौसर क्या है। मौसर है मृत्यु भोज की प्रथा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 29 नंबर। केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली। ये हमारे ये जो गीत है कौन सा, केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश,
तो इसको है किस राग में प्रसिद्धि मिली? मांड, भोपाली, दादरा और पीलू। तो इनमें से किस राग में मिली? तो आप सभी को पता है किस राग में मिली, मांड राग में मिली। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राग में मिली? मांड राग में मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या करा है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, इनमें से किस जिले में है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ, जो भी पीटीटी, बीएसटीसी, जेल प्रेरी, अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है राजस्थान की, तो वहाँ पर जहाँ पर भी अपने जो राजस्थान का जीके आता है उसकी तैयारी कर रहा है, तो उन सभी को शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी रीजनिंग की, आप सभी को पता है, और वो कब होती है? 4 बजे। हर रोज़ 4 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और 11 बजे हमारी जीके की क्लास होती है। ठीक है, चलिए लाइक शेयर तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ही है आपको। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।